हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर लिया था और हमने बताया था कि इसके 3 पार्ट हैं। हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी व्याकरण। ये 3 पार्ट थे इसके, और 3 पार्ट में आज हम उसके पहले पार्ट पर चर्चा करेंगे। तो पहला पार्ट है हिंदी पहला पार्ट है हिंदी काव्य शास्त्र। हिंदी काव्य शास्त्र। हिंदी काव्य क्या है? हिंदी काव्य शास्त्र। हिंदी काव्य शास्त्र। तो आइए अब हिंदी काव्य शास्त्र के बारे में हमने इस पे पिछली वीडियो में चर्चा किया था और बताया था कि इसके 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला है रस, दूसरा है अलंकार, और तीसरा है छंद। तो आइए हम सबसे पहले रस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे रस क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं रस। सबसे पहले हम जानेंगे रस। ये है इसका फर्स्ट टॉपिक। तो जानेंगे रस क्या है। तो इसका संक्षिप्त रूप है रस्यते। रस्यते इति रसः। रस्यते इति रसः। रस्यते इति रसः। अर्थात जो बहे वही रस है। अर्थात जो बहे वही रस है। जो बहे वही रस है। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ किसी घटना को देखने
सुनने, घटना को देखने, सुनने, समझने, के बाद मानव मन में जो मानव मन में जो भाव उत्पन्न हो, वही क्या कहलाता है? वही रस कहलाता है। अब आते हैं रस के अब चर्चा करेंगे रस के पक्ष। तो सबसे पहले हम जानेंगे रस के पक्ष। जानेंगे रस के पक्ष। आइए शुरू करते हैं रस के रस के पक्ष। रस के पक्ष तो जानेंगे रस के पक्ष। रस के कितने पक्ष हैं? तो हमने बताया कि रस के 2 पक्ष। रस के कितने पक्ष हैं? 2 पक्ष। 2 पक्ष कौन कौन से हैं? पहला पक्ष है कृति। पहला कृति और दूसरा है पाठक। दूसरा है पाठक। कृति का अर्थ है किया हुआ। कृति का अर्थ है किया हुआ। किया हुआ या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं भाषा के रूप में रचना या रचना। अर्थात इसका मतलब है कि वह जिससे रस निकले, जिससे रस निकले, वह जिससे रस निकले उसे कृति कहते हैं। अब आते हैं पाठक। पाठक का अर्थ है पढ़ने वाला। पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला। या इसको हम कह सकते हैं, रस
ग्राही। रस ग्राही अर्थात वह जो रस ग्रहण करे उसे पाठक कहते हैं। उसे पाठक कहते हैं। अब आएंगे रस के अंग या चरण। तो जानेंगे रस के कितने अंग हैं और इसके चरण। तो आइए चर्चा करते हैं। रस के अंग। रस के अंग तो रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। रस के 4 अंग हैं। वो 4 अंग कौन कौन से हैं? चारों अंग का नाम जानेंगे। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभव, और तीसरा है संचारी भाव या व्यभिचारी। संचारी या इसको हम व्यभिचारी भी कह सकते हैं। संचारी या व्यभिचारी। संचारी या व्यभिचारी। और लास्ट वाला है जिसको हम कहते हैं अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। लेकिन उनमें आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा है? तो आइए हम नोट डालते हैं। नोट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मेन पॉइंट होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि रस सिद्धांत के निर्माता। रस सिद्धांत के निर्माता कौन है? आचार्य। निर्माता आचार्य भरत। आचार्य भरत मुनि। 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 इन्होंने क्या कहा?
आचार्य भरत मुनि के केवल तीन अंग मानते हैं। भरत मुनि रस के केवल तीन अंग मानते हैं। अस्थाई भाव को रस नहीं मानते। अस्थाई भाव को रस नहीं मानते। अस्थाई भाव को रस नहीं मानते हैं। दूसरे नोट्स में उन्होंने क्या कहा? आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भाव को लक्ष्य माना। अस्थाई भाव को लक्ष्य माना। अस्थाई भाव को लक्ष्य माना। इसी की प्राप्ति के लिए इन अंगों को साधन माना। इसी की प्राप्ति के लिए रस के अन्य अंगों को उसका साधन माना है। तो क्लास को आज यहीं पर रोकते हैं। अगले दिन इसी के आगे क्लास की चर्चा होगी और अगले वीडियो में। तो अब ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर पढ़िए और इसका नोट बना लीजिएगा और इसका बार बार रिवीजन करिए। ये हर कंपटीशन में तो है ही है, हाई स्कूल, इंटर में और बीए में भी इसका रोल है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसे आगे बढ़ाइए। और कल क्लास इसी तरह आगे भी चलती रहेगी। ये पूरी क्लास हिंदी की पूरी चलेगी और आप लोग इसे चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे
तो आपको पूरा वीडियो मिलता रहेगा। और इसी पर अब रोक रहे हैं क्लास, कल फिर शुरू होगा। थैंक यू।